हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज मैं ये जो क्लास लेकर आया हूँ ये हिंदी व्याकरण से संबंधित है और आज मैं चर्चा करूंगा संधि पे। और मित्रों, ये क्लास स्पेशली 10th और 12th के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। मित्रों, यदि आप 10th या 12th के स्टूडेंट है तो आप इस क्लास को जरूर देखें। इससे आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे 100%। इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है। आप इस क्लास को थोड़ी सी समय निकालकर जरूर देखें और ये आपको आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल करने वाले हैं। तो मित्रों, चलिए आज हम शुरू करते हैं ये बेहतरीन क्लास। और आज का जो मेरा क्लास है ये है संधि। मित्रों, सबसे पहले हम जानते संधि क्या है। तो संधि साधारणतः योग या जोड़ या मेल को कहा जाता है। संधि का अर्थ क्या होता है? योग या जोड़ या मेल, या कोई भी चीज को, किसी भी वस्तु को या किसी भी प्रकार की कोई भी चीज को जब हम जोड़ते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो मित्रों, चलिए आज हम देखते हैं यह लाजवाब क्लास। प्रश्न नंबर 1 देखिए, संधि के कितने प्रकार होते हैं? आप जानते हैं संधि के प्रकार, और संधि के प्रकार कितने होते हैं? तो संधि मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? स्वर संधि, स्वर संधि और व्यंजन संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो चलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 प्रकार के। प्रश्न नंबर 2, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है, या विद्यालय का संधि विच्छेद करे? तो देखिए, विद्यालय का क्या करना है? संधि विच्छेद। और मित्रों, संधि विच्छेद क्या होता है? जब हम किसी भी वर्ड्स को, किसी भी शब्द को जब हम 2 भागों में बांटते हैं तो दोनों का अर्थ निकलना चाहिए, तभी आपका संधि विच्छेद जो है सही होगा। अदरवाइज आपका संधि विच्छेद सही नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या है। देखिए ऑप्शन 1, विद्या जोड़ लय। देखिए, विद्या तो है, विद्या हम किसको बोलते हैं? ज्ञान को बोलते हैं, लेकिन लय का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए यह विद्यालय का संधि विच्छेद नहीं होगा। फिर देखिए, यहाँ क्या है? विद्या, और यहाँ क्या है? आलय। देखिए, विद्या का अर्थ क्या होता है? ज्ञान, और आलय का अर्थ क्या होता है? घर। यानी जब इसको हम एक जगह जोड़ेंगे, देखिए इसका भी अर्थ निकला, यानी विद्या का, और आलय का भी अर्थ निकला। तो विद्या का अर्थ क्या हुआ? ज्ञान, और आलय का अर्थ क्या हुआ? घर। तो जब दोनों को हम एक साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा? ज्ञान का घर। क्या होगा? ज्ञान का घर। यानी विद्यालय का सही संधि विच्छेद अभी तक यही है, विद्या जोड़ आलय। लेकिन हम अगले ऑप्शन पे भी चर्चा करते हैं, विद्या जोड़ अलय। देखिए, यहाँ विद्या सही है, लेकिन अलय का कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए विद्यालय का संधि विच्छेद नहीं होगा। फिर यहाँ देखिए, विद जोड़ आलय। देखिए, विद जो है ये कोई वर्ड्स नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, और आलय का अर्थ क्या होता है? घर। ठीक, तो यहाँ अगर विद्या होता तो फिर ये भी सही हो जाता। तो देखिए, आपका ऑप्शन नंबर ए गलत है, ऑप्शन नंबर सी गलत है, और ऑप्शन नंबर डी गलत है। यानी आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी विद्यालय का संधि विच्छेद होता है विद्या जोड़ आलय, यानी विद्या का घर या विद्या का मंदिर। ओके, चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3, गुरुपदेश का संधि विच्छेद लिखे। क्या है? गुरुपदेश का संधि विच्छेद लिखे। मित्रों देखिए, यहाँ 2 वर्ड्स है, क्या? गुरु, और इधर क्या बना? पदेश। तो गुरु जोड़ पदेश, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पदेश कोई शब्द नहीं होता है, पदेश का कोई अर्थ
नहीं होता है। यहाँ लिखा हुआ है गुरुपदेश, मानते हैं कि गुरुपदेश लिखा हुआ है, लेकिन इसको पढ़ा जाता है गुरु उपदेश। क्या पढ़ा जाता है? गुरु उपदेश। फिर यहाँ क्या है? गुरु प्रदेश। ठीक है, ये गुरु तो गुरु जी हो गए, लेकिन ये प्रदेश क्या हो गए? एक राज्य हो गए, एक जगह हो गए। क्या गुरु जी कोई जगह है? नहीं, ये भी सही नहीं है, सही अर्थ नहीं निकल रहा है इसे। फिर क्या है? गुरु जोड़ उपदेश। फिर यहाँ क्या है? गुरु जोड़ देश। तो गुरु जोड़ देश ये तो होंगे नहीं, ये होंगे गुरु जोड़ उपदेश। मित्रों, उपदेश का अर्थ क्या होता है? उपदेश का अर्थ होता है निर्देश देना, या उपदेश का अर्थ होता है ज्ञान की बात बताना। तो ज्ञान की बात कौन बताते हैं? गुरु जी बताते हैं, शिक्षक बताते हैं, या आपके बड़े बुजुर्ग बताते हैं। तो गुरु उपदेश का जो ये गुरुपदेश जो है, इसका सही संधि विच्छेद होगा गुरु उपदेश, यानी गुरु का निर्देश। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गुरु उपदेश। अब चलिए प्रश्न नंबर 4, दिगंबर का संधि विच्छेद बताइए या बताएं। क्या है? दिगंबर का संधि विच्छेद बताएं। मित्रों, सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं दिगंबर। दिगंबर किसे कहते हैं? तो दिगंबर का अर्थ होता है नंगा या नग्न। क्या दिगंबर का अर्थ क्या होता है? नंगा या नग्न। तो चलिए हम देखते हैं दिगंबर का संधि विच्छेद क्या है। अब हम चर्चा करते हैं ऑप्शन नंबर ए पे। ऑप्शन नंबर ए क्या है? दिगंबर यानी दिक जोड़ अंबर। तो दिक जोड़ अंबर दिगंबर का ये संधि विच्छेद है। फिर यहाँ क्या है? दिक जोड़ अंबर। देखिए यहाँ आधा म दिया और यहाँ क्या हुआ? अनुस्वार हुआ। तो ये क्या है? दिक जोड़ अंबर, यानी ए वाला और ये दोनों सही है, तो ये भी सही है। फिर यहाँ क्या है? दिगम जोड़ अंबर, नहीं ये तो कहीं से सही नहीं है। फिर क्या है? यहाँ दिक जोड़ अंबर। मित्रों, ये सही होंगे। दिगंबर का संधि विच्छेद क्या हो जाता है? दिक जोड़ अंबर, यानी इसमें अर्ध क होते हैं। और देखिए यहाँ क्या है? यहाँ पूरा क है और यहाँ भी क्या है? ये पूरा क है। इसलिए इस दोनों कंडीशन में, ये दोनों कंडीशन में दिगंबर का सही संधि विच्छेद नहीं हुआ, लेकिन दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होता है? ये हलंत वाला, यानी क जो होते हैं ये अर्ध क होते हैं, तब क्या बनते हैं? दिक जोड़ अंबर, अर्थात दिगंबर। ये दिगंबर का सही संधि विच्छेद है। मित्रों, हम आपको ये दिक जोड़ अंबर और ये दिक जोड़ अंबर दोनों को हम सही क्यों बताया है? दोनों को सही इसलिए बताया है कि हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए आप सोचे कि अरे भाई दिक जोड़ अंबर को सर सही क्यों बता रहे हैं, और फिर यहाँ दिगंबर दिया हुआ, आधा क दिया हुआ है, तो सही तो ये होगा। थोड़ा सा आपको अपना कॉमन सेंस लगाने के लिए हम गलत ऑप्शन को भी सही बताए हैं। तो मित्रों चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पवित्र का संधि विच्छेद है। पवित्र का संधि विच्छेद क्या है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, प जोड़ इत्र। देखिए प है और ई जो ई है, ई छोटी ई है, ई छोटी ई का क्या होता है? हर्षईकार होता है। और यहाँ क्या हो जाएगा? त्र, यानी पत्री हो जाएगा। तो ये पवित्र का संधि विच्छेद नहीं है। फिर देखिए पौ और पौ जोड़िए क्या है? इत्र। देखिए ये पौ है, पौ है ऑलरेडी है, और जब पौ जो पौ है और इत्र है, तो यहाँ क्या होगा? पौ, और ई छोटी ई का क्या होगा? हर्षईकार, और त्र का क्या होगा? त्र, यानी पौत्री। तो ये भी क्या है? पवित्र का संधि विच्छेद नहीं है। फिर देखिए यहाँ क्या? पोई जोड़ त्र। क्या है? पोई, पोई कोई वर्ड्स नहीं होता है, शब्द नहीं होता है, तो ये भी पवित्र का संधि विच्छेद नहीं है। पवित्र का संधि विच्छेद क्या है? पो जोड़ इत्र, अर्थात पवित्र। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। परीक्षा का संधि विच्छेद करें। क्या है? परीक्षा और परीक्षा का संधि विच्छेद करना है। परीक्षा का अर्थ क्या होता है? तो परीक्षा का अर्थ होता है जांचना या परखना। यदि हम किसी की जांच या उसको हम परखते हैं, तो एक तरफ से हम उसकी परीक्षा ले रहे हैं।
तो परीक्षा का अर्थ यही होता है जांचना या परखना। तो ये क्या है, परीक्षा का संधि विच्छेद करे परिजोर इच्छा। हाँ ये सही है, परिजोर इच्छा। फिर यहाँ क्या, परिजोर इच्छा, ये भी सही है। यहाँ क्या, परिजोर इच्छा, ये वाला इच्छा नहीं होगा। और फिर क्या, परिजोर इच्छा, ये भी नहीं होगा। तो मित्रों परिजोर इच्छा भी यहाँ दो ऑप्शन आपके सामने है। क्या, ये जो परी जो है ये बड़ी री है, और यहाँ क्या ये छोटी री है। और परीक्षा जो है, परीक्षा का सही संधि विच्छेद क्या होता है, ये वाला परीक्षा यानी प, और छोटी री और ये इच्छा यानी परीक्षा। तो परीक्षा का संधि विच्छेद क्या होंगे, परिजोर इच्छा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न नंबर 7 की तरफ हम चलते हैं। विद्यार्थी का संधि विच्छेद करें। मित्रों विद्यार्थी हम किसे कहते हैं, तो विद्यार्थी विद्या जोर अर्थी, यानी विद्या को हासिल करने वाले, ज्ञान को हासिल करने वाले को हम विद्यार्थी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या है या करे। तो देखिए विद्या जोर अर्थी, हाँ ये सही है। फिर क्या है, विद्या जोर थी, ये क्या है, ये सही नहीं है। ये विदा जोर अर्थी, ये सही नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि ये विदा है और इसमें से कोई नहीं। तो मित्रों विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होता है, विद्या जोर अर्थी, यानी कि विद्या हासिल करने वाले को हम क्या कहते हैं, विद्यार्थी कहते हैं। अब चलिए ये देखिए प्रश्न नंबर 8 क्या है, महर्षि का संधि विच्छेद करें। देखिए महर्षि, महर्षि किसे कहते हैं, महान ऋषि, यानी ऋषियों में उत्तम को हम क्या कहते हैं, महर्षि कहते हैं। तो महर्षि का संधि विच्छेद क्या होंगे, देखिए मह जोर ऋषि, नहीं, मह का कोई अर्थ नहीं होता है। ऋषि तो हो गए ऋषि मुनि। फिर यहाँ क्या है, महाजोर ऋषि, हाँ ये हो सकता है। फिर ये क्या है, महजोर ऋषि, ये भी क्या है, ये महर्षि का संधि विच्छेद नहीं है। ये क्या है, महजोर अर्षि, ये भी महर्षि का संधि विच्छेद नहीं है। मित्रों महर्षि का सबसे शुद्ध और सटीक संधि विच्छेद क्या है, महाजोर ऋषि। महा का अर्थ होता है क्या, उत्तम या बड़ा, और ऋषि का अर्थ क्या होता है, साधु संत या मुनि, यानी कि ऋषियों के बड़े या ऋषियों में उत्तम ऋषि को हम क्या कहते हैं, महर्षि कहते हैं। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। ये क्या, हिमालय का संधि विच्छेद करे। क्या, हिमालय का संधि विच्छेद करे। तो हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा, हिम जोर आलय, ही जोर मालय, हिमा जोर लय, हिमाल जोर आय। तो देखिए हिमालय क्या है, हिमालय। तो हिमालय का पहले हम देखते हैं, ही जोर मालय। देखिए ही कोई शब्द नहीं होता है और मालय भी कोई शब्द नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हिमालय का संधि विच्छेद नहीं होगा। फिर हिमा जोर लय, देखिए यहाँ हिमा का भी कोई अर्थ नहीं है और लय का भी कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ये भी हिमालय का संधि विच्छेद नहीं होंगे। फिर यहाँ क्या, हिमाल जोर, हिमाल जोर या, देखिए हिमाल, हिमाल का भी कोई अर्थ नहीं होता है और य का भी कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी ये क्या हो गए, गलत हो गए। तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर ए जो हिमालय का सही संधि विच्छेद होंगे। अब देखिए हिमालय, हिम जोर आलय, क्या, हिम जोर आलय। तो हिम का अर्थ क्या होता है, बर्फ, और आलय का अर्थ क्या होता है, घर, यानी बर्फ के घर को हम क्या कहते हैं, हिमालय कहते हैं। देखिए अब देखिए हिमालय कैसे होगा, देखिए यहां क्या है, हिम, ओके, और यहां क्या है, आलय, यहां क्या है, आलय। तो देखिए ये क्या है, ही और म, और देखिए आ का क्या होता है, आकार, ल, और ये क्या हो जाएगा, य, क्या हुआ ये, हिमालय। हिमालय यानी हिमालय का संधि विच्छेद क्या होंगे, हिम जोड़ आलय। अब चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 10, नयन का संधि विच्छेद करें। नयन किसको कहते हैं,
आंख को, और इसका संधि विच्छेद करना है, यानी नयन का संधि विच्छेद करना है। तो देखिए नो जोर अन, नो जोर अन, ये कोई शब्द नहीं है। नो जोर अन, हाँ भले अंग्रेजी में नो मीन्स नहीं बोलते हैं, लेकिन हिंदी में कोई इसका स्थान नहीं है, कोई इसका अर्थ नहीं है। फिर ये क्या है, ने जोर अन, फिर क्या है, नौ जोर अन, फिर यहां क्या है, न जोर अन। तो मित्रों नयन का सबसे सटीक संधि विच्छेद क्या होगा, ने जोर अन अर्थात नयन। क्या, ने जोर अन अर्थात नयन। तो ये किसका, ये नयन का सटीक और शुद्ध संधि विच्छेद है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नयन। मित्रों जो भी स्टूडेंट 10th और 12th के एग्जाम दे रहे हैं उनके साथ मेरा दुआ है, मैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूं। और भी स्टूडेंट 10th और 12th के एग्जाम देने वाले हैं, वे स्टूडेंट इसको घोड़ कर पी जाए, इससे उनको प्रश्न देखने को मिलेंगे ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस थोड़ी सी समय निकालकर आपको इस क्लास को देख लेना है, ताकि आपके एग्जाम में इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आए संधि से, तो आप उसे मिस न करें और 100% उसे सही करके आए और अपने स्कोर में अपनी नंबर को जोड़ कर आए। तो मित्रों इसी के साथ मैं आप लोगों से लेता हूं विदा और मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।